जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं फरहा सिद्दीकी। देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल, जहां हर दिन करोड़ों लोग सफर करते हैं और लाखों युवा इसमें एक अदद नौकरी का सपना देखते हैं, लेकिन क्या वाकई रेलवे में नौकरियां आ रही हैं या सिर्फ ये वादे हैं? साल 2026 के संसद सत्र में विपक्ष ने इसी सुलगते सवाल पर सरकार को घेरा तो रेल मंत्री ने भी ये बता दिया कि 2024, 2025 और 2026 के वार्षिक भर्ती कैलेंडर के तहत नॉन गजेटेड पोस्ट्स की 1,61,889 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। इनमें दक्षिणी रेलवे के 11,387 पद भी शामिल हैं। भारतीय रेलवे ने 2014 से लेकर 30 जून 2026 तक 5,56,000 कर्मचारियों की भर्ती की है। ये संख्या 2004-05 से 2013-14 के बीच हुई 4,11,000 भर्तियों से कहीं ज्यादा है। यानी पिछले एक दशक से ज्यादा समय में रेलवे ने पहले के 10 सालों की तुलना में काफी ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। लोकसभा में 29 जुलाई को दिए गए अपने लिखित जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 5,56,000 भर्तियों में दक्षिण रेलवे में की गई 50,485 नियुक्तियां भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे में परिचालन संबंधी जरूरतों, तकनीकी बदलाव, मशीनीकरण और सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। इतना ही नहीं, रेल मंत्री ने यह भी बताया कि रेल मंत्रालय ने ग्रुप सी पदों पर भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए साल 2024 से वार्षिक भर्ती कैलेंडर की शुरुआत की और इस कैलेंडर से अभ्यर्थियों को कई फायदे भी मिल रहे हैं। इसके प्रमुख फायदों पर अगर नजर डालें तो हर साल भर्ती के ज्यादा अवसर मिलना, नए योग्य उम्मीदवारों को आवेदन का मौका मिलना, परीक्षाओं की तारीखों को लेकर पहले से ज्यादा स्पष्टता, भर्ती प्रशिक्षण और नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी शामिल है। इतना ही नहीं, रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने देश के 150 से ज्यादा शहरों में 15 भाषाओं में भर्ती परीक्षाएं आयोजित की हैं, जिससे उम्मीदवारों को ज्यादा सुविधाएं मिली। उन्होंने बताया कि 2024 और 2025 के भर्ती चक्र के दौरान करीब 4 करोड़ 5 लाख उम्मीदवारों ने विभिन्न श्रेणियों के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित टेस्ट में हिस्सा लिया। रेलवे में नॉन गजेटेड पदों का खास महत्व है। ये पद रेलवे की दिन प्रतिदिन की कार्यप्रणाली को संभालते हैं, जिसमें लोको पायलट, गार्ड, टेक्नीशियन, ट्रैकमैन, क्लर्क और अन्य कई पद इस श्रेणी में आते हैं। इन पदों पर भर्ती का सीधा असर रेलवे की कार्यक्षमता और यात्री सुविधाओं पर पड़ता है। अब इतनी बड़ी संख्या में पद भरे जाएंगे तो न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि रेलवे की सेवाओं में सुधार होने की संभावना भी बढ़ेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि इन परीक्षाओं के आयोजन में बड़े स्तर पर लॉजिस्टिक्स व्यवस्था की गई और दिशा निर्देशों के मुताबिक पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की गई। रेल मंत्रालय ने बताया कि 2024 में 92,116 पदों पर भर्तियां निकाली गई। इनमें दक्षिण रेलवे के 6,927 पद शामिल थे, जिनमें असिस्टेंट लोको पायलट के 18,799, टेक्नीशियन के 14,298, जूनियर इंजीनियर डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के 7,951 पद थे। तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के 452, आरपीएफ कांस्टेबल के 4,208, पैरामेडिकल कैटेगरी में 1,376, एनटीपीसी ग्रेजुएट के लिए 8,113, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए 3,445, मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी में 1,036 और लेवल 1 के पद के लिए 32,438 पदों पर भर्तियां निकाली गई। मंत्रालय ने बताया कि इन पदों के लिए पहले चरण या एकल चरण वाली सीबीटी परीक्षाओं में 3.58 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए। इसके अलावा संबंधित श्रेणियों के लिए दूसरे चरण की सीबीटी, कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट और स्किल टेस्ट भी पूरे किए जा चुके हैं। वहीं रेल मंत्री ने सदन को यह भी जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2026-27 में 30 जून 2026 तक विभिन्न पदों के लिए 3,300 से ज्यादा उम्मीदवारों के पैनल तैयार किए जा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में नियुक्तियां सुरक्षा से जुड़े पदों पर भी की जा रही हैं। वहीं साल 2025 के वार्षिक भर्ती कैलेंडर के तहत रेलवे ने 51,970 पदों के लिए 9 भर्ती अधिसूचनाएं जारी की। इनमें दक्षिण रेलवे के 3,412 पद शामिल हैं। रेलवे ने बताया कि 29,775 पदों के लिए सीबीटी परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि कई श्रेणियों के लिए दूसरे चरण की परीक्षाएं और एप्टीट्यूड टेस्ट भी आयोजित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 2026 के वार्षिक भर्ती कैलेंडर के तहत रेलवे ने 3 भर्ती अधिसूचनाओं के जरिए 17,803 पदों की घोषणा की है। इनमें दक्षिण रेलवे के 1,048 पद शामिल हैं।
यानी कुल मिलाकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा संसद में दी गई ये जानकारी रेलवे भर्ती को लेकर एक सकारात्मक तस्वीर पेश करती है। 1,61,889 नॉन गेजेटेड पदों की प्रक्रिया शुरू होना, दक्षिण रेलवे के 11,387 पद शामिल होना और 2014 से अब तक 5,56,000 कर्मचारियों की भर्ती होना, ये तीनों बातें संदेश देती हैं कि भारतीय रेलवे में रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। ये आंकड़े न सिर्फ वर्तमान भर्ती को मजबूत बनाते हैं, बल्कि भविष्य में और ज्यादा अवसरों की संभावना भी जगाते हैं। युवाओं के लिए समय तैयारी का है ताकि वो इन अवसरों का पूरा फायदा उठा सके। युवाओं के लिए यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। अब इंतजार के बजाय परीक्षाओं की तैयारी पर ध्यान देने का वक्त है। रेलवे की परीक्षाएं प्रतिस्पर्धी होती हैं और इनमें सफलता के लिए नियमित अध्ययन जरूरी होता है। दक्षिण रेलवे समेत अन्य जोनों में भी पद उपलब्ध हैं, इसलिए अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय आधार पर भी मौके मिल सकते हैं। तो देर ना करें, परीक्षाओं की तैयारी पर ध्यान दें। इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइव टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।